देव पंडित जी। और बाकी तो सब एक तरफ थे। हाँ, ये दिखते छोटे हैं, देवेंद्र पंडित जी दिखते छोटे हैं, पर आचार्य जी कहते जो जितना छोटा दिखते ना उससे ज़्यादा बच के रहना। देखो, हाँ ऐसा कहते हैं, जितना छोटा होता है जो भूमि के ऊपर जितना दिखता है ना उससे नीचे उतना ही होता है। और ऐसा ऐतिहासिक कांड देवेंद्र पंडित जी ने किया है। दिखने के लिए छोटे थे पर वह संकल्पना मल्लिनाथ पंचकल्याण की इनकी थी, और इनकी प्रेरणा से जो समाज एक साथ आकर एक अद्भुत हमने काम किया है, तो ऐसा ही अद्भुत काम हमें आगे भी करना है। जो पुरातत्व विभाग में मंदिर गए हैं वह समझना, अभी भैया जी भी कह रहे थे कि 100 साल 200 साल पहले ऐसा था, यहाँ का मार्केट अच्छा था, वहाँ नहीं था। जब से उस पुरातत्व वाले मंदिरों पर समाज ने और नगर के लोगों ने देखना छोड़ा है, जब से उसको हमने अवहेलना करना प्रारंभ किया है, तब से ही विश्वास मानना समाज की ऐसी स्थिति हुई है, चाहे पर जैन हो चाहे अजैन। पलायन करने का कारण यही था कि हमने जो पूर्व में स्थापित वह ऐतिहासिक, अभी जो पुरातत्व में पहुंच चुके ऐसे मंदिर है, वहाँ अभी देख रहे थे कहीं गाय बैल बंधे हैं, कहीं लोग सुबह से लूटा लेके जाते हैं। कुछ करो नहीं करो, कम से कम उसकी सुरक्षा करो। नहीं कह रहा हूँ वहाँ फिर से भगवान विराजमान करो, पर कम से कम जो भूमि है उस भूमि को तो व्यवस्थित रखो, अपना इतिहास संभाल के रखो। वह भी पुराना इतिहास भी संभालना है और नए इतिहास को भी हमें बनाना है। और वही आज हमने ऐतिहासिक इस गजरथ महोत्सव पंचकल्याण को सभी के सानंद उत्साह के साथ हमने संपन्न कर लिया है। वह जो उत्साह अज्ञान का नाश करके जो हमने प्रभावना का काम किया है, वह प्रभावना का ऐसा ही कार्य जितने विद्वान पंडित थे, चाहे ऋषभ शास्त्री हो, नयन हो, सबके नाम नहीं पता याद, पर फिर भी जय भैया, बड़े से लेके छोटे सभी पंडित पुजारी जितने जितने लोगों ने सहयोग किया है, उन सबको यही आशीष है कि ऐसी ही धर्म की प्रभावना करते रहना और अपनी आत्मा की भी प्रभावना करें। श्रावक का काम है दान पूजा करके प्रभावना करना और साधु का आत्मा की प्रभावना करना, और दोनों जब मिल जाते हैं तब ऐन समय जैन धर्म की प्रभावना हुए बिना रह नहीं सकती, जिसे साक्षात आज सबने आपने देख लिया। यही सभी ने जितनी जितनी जीवों ने सहयोग किया है, प्रत्यक्ष परोक्ष, हो सकता है नाम लेते रहे तो समय भी कट जाए और किसी का नाम भी छूट जाए। इसलिए जिनको जिनको माताओं आप लोगों ने नहीं किया ना सहयोग, चाहे इंद्राणी बन के किया हो, किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, जिस भी प्रकार से सहयोग किया हो, जिनको जिनको लगता है कि मैंने सहयोग किया है, उन प्रत्येक जीवों को बहुत बहुत यही आशीष है कि वे ऐसे ही धर्म की प्रभावना करते रहे और एक दिन धर्म की प्रभावना करते करते स्वयं ही धर्मात्मा बनकर परमात्मा बन जाए। इसीलिए समय तो अपना समय तो विकास भगवान का विहार हो गया। भगवान का विहार तो सभी जिनको वेदी पे बैठना था वे पहुंच गए, अब बचे हैं वे भी कहाँ है विनोद भाई, वे भी पहुंच जाएंगे स्थान पर। समय तो हो गया है, जो आया है डीपे उसे जाना ही पड़ता है। मढ़ौरा का जो पंचकल्याणक था, सूर्य में होने वाले पंचकल्याणक का मंगलाचरण था, और यहाँ का ये मध्य मंगलाचरण आने वाले रमगढ़ा के पंचकल्याणक का मंगलाचरण है। इसलिए कोई चिंता नहीं करना। जैसे उत्कृष्ट उत्तम तरीके से हमने मढ़ौरा और सूर्य का ये पंचकल्याणक संपन्न किया था, ऐसे ही शांतिनाथ भगवान का वह रमगढ़ा में भी होने वाला पंचकल्याण हम सब मिलकर उत्कृष्ट तरीके से संपन्न करें। जाओ घर माता, घर नहीं जाने होगो सब
पिक्चर खत्म हो गई है, पर्दा उठने लग गए हैं। अच्छा, राजू भैया कह रहे हैं अंतों की व्यवस्था है। राजू भाई डीके ये कहाँ है, विक्रम बजाज, सब ध्यान रखना। वे आपके पुनः मिलकर एडीएम साहब से जाकर भूमि का निवेदन करना, और भूमि मिल गई तो वह अलौकिक काम, हमारे ऐतिहासिक काम हमारे संघों में हो जाएगा। इसलिए फिर माताओं का लाओगे ना, माताओं का लाओगे ना, कहाँ आएंगे। अब जहाँ परमात्मा देव शास्त्र गुरु वही जिनवाणी माँ भी पहुँचेगा। इसलिए समय की बात समझने के लिए पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए मिलते हैं। कहाँ है वे, चाहे कैमरे वाले हो, चाहे छोटे से बड़े, जितने जितना उन्हें सहयोग किया है, पुनः उनको सहयोग करने वालों को आशीष देके विकास कल फिर आओगे सुनने के लिए। कहाँ है विनोद भैया, कोषाध्यक्ष जी, कोष तो भर गया ना आपका, अब आज से कोषाध्यक्ष पद का भी त्याग हो जाएगा। अगर क्वचित कदाचित चाहे विकास हो, खुशहाली हो, विनोद हो, चाहे पवन का, जितने लोगों ने सहयोग किया और सहयोग करते समय हो सकता है विनोद भैया महाराज से कभी डांट भी पड़ी हो, महाराज ने कभी गुस्सा भी किया हो, कुछ जोर से तुम्हें बुरा भी लगा हो, विकास खुशहाली देवेंद्र पंडित जी जय भैया, तो बच्चा समझकर क्षमा कर देना। हाँ, धर्मात्मा ही धर्मात्मा को क्षमा नहीं करेगा तो प्रमोद भाई कौन करेगा। इसलिए भगवान बनने के लिए हम जब परमात्मा बनने के लिए केंद्रीय जीव से क्षमा मांग सकते हैं, तो पंचेंद्रिय तो आप सौधर्म कुबेर बने हैं, पर वह ये 7 दिन का सौधर्म कुबेर पद था। अब ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम साक्षात सौधर्म कुबेर नहीं, सीधे परमात्मा ही बन जाए। परमात्मा बनने के लिए पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए जितने जितने राणा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले थे, उन सभी तक आशीष पहुंचा देना कि ऐसा ही कार्य धर्म की प्रभावना में करते रहना। सबको पुनः पुनः आशीष देते हुए, आशीर्वाद देते हुए समय पर पुनः समय की बात करने के लिए समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए मल्लिनाथ भगवान की जय। नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं स्वयंभूतहृदयेन भूतले समञ्जसज्ञानविभूतिचक्षुषा विराजितं येन विद्वन्वततमा क्षपाकरेणेव गुणोत्करे करे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोये सर्वसा। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी है। भाव्यात्माओं, क्या जीवन में मात्र द्रव्य कमाना ही सब कुछ है? क्या द्रव्य के अलावा भी, धन के अलावा भी जीवन में और भी कुछ सारभूत है? नहीं विचार किया हमने। चाहे घर गृहस्थी चलानी थी, चाहे भगवान के पास पूजा भक्ति करनी थी, हमने मात्र द्रव्य को, द्रव्य चढ़ाने को या द्रव्य कमाने को ही सब कुछ माना था। न व्यापार में, न घर परिवार में द्रव्य कमाना मात्र संसार नहीं था, घर चलाना नहीं था, और न भगवान के पास जाकर मुट्ठी भर चावल रूपी द्रव्य, अष्ट द्रव्य चढ़ाना ही मात्र भगवान की भक्ति नहीं थी। नहीं थी। हमने उस धन कमाने के पीछे संसार के कितने सारे लोगों के अच्छे संबंधों को, व्यवहार को तोड़ दिया, क्योंकि हमें यही लगता था कि मैंने बहुत द्रव्य कमा लिया, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा। नहीं था। न द्रव्य मात्र कमाना ही, घर परिवार सुख से जीना इतना विषय नहीं था। ना ही मां परमात्मा के चरणों में पहुंचकर वह 8 द्रव्य चढ़ा देना, क्या इतनी ही पूजा थी? क्या इतनी ही भक्ति थी? नहीं थी। अगर द्रव्य चढ़ाना, द्रव्य कमाना इतना ही अगर जीवन और इतनी ही भगवान की भक्ति, स्तुति, वंदना है, तो निर्मल पंडित जी, साधु तो कभी पूजा कर ही नहीं सकता। फिर तो कभी निर्ग्रंथ मुनिराज भगवान की अरिहंत की भक्ति करने की कोटि में पहुंच ही नहीं सकते थे। क्या करना था? आज तक मैंने अपने भीतर बैठकर कभी निर्णय नहीं किया। मात्र द्रव्य, द्रव्य, घर परिवार दुकान हो, वहां कमाने के लिए द्रव्य जोड़ा। एक आध घंटा जो हम तथाकथित धर्म कर रहे थे, तथाकथित कह रहा हूं, तथाकथित जो धर्म हम समझ रहे थे, अपने आप को धर्मात्मा मानकर, क्या मात्र बहुत सारा द्रव्य चढ़ा दिया, बहुत सारे सिक्के जाकर मंदिर के गुल्लक में डाल दिए, धर्म हो गया? नहीं था। द्रव्य कमाना, द्रव्य चढ़ा देना मात्र और मात्र इतना ही जीवन, इतना ही धर्म नहीं था। उससे कुछ हटकर भावों की विशुद्धि वास्तविकता में धर्म था। परिणामों की शांतता ही वास्तविकता में जीवन था। कितनी आज तक हमने द्रव्य कमाने के पीछे हाय हाय की, और मां द्रव्य चढ़ाने के पीछे भी हमने कितनी परिणामों की हाय हाय की।
सोचो, विचार करो, 3 पुजारी एक साथ पूजा कर रहे थे एक थाली में। एक थाली से 3 पुजारी पूजा कर रहे थे, द्रव्य उतनी ही थी जितने थाली में थी। अब आखिरी पूजा चल रही थी और सबको फल चढ़ाना था। फल कितना बचा था? फल मां बचा था 1 और पुजारी थे 3। कौन चढ़ाएगा? कौन चढ़ाएगा फल? तीनों यही सोचेंगे, पूजा 1 बची है, तीनों को फल चढ़ाने हैं। कर क्या रहे थे? भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना द्रव्य चढ़ाकर मान रहे थे। धीरे से समझदार एक व्यक्ति ने क्या किया? धीरे से वह बादाम चावल के नीचे छुपा दे। 2 भगवान की जब तक पूजा उनको देख रहे थे, धीरे से उतने चावल के नीचे बादाम छुपा ली। दोनों तो पूजा करने में थे लगे, तीसरा सोच रहा था मैं मोक्ष फल प्राप्ताय फल चढ़ा दूंगा। फल चढ़ाने के पीछे कौन सा फल विनोद भैया प्राप्त किया उस जीव ने? मायाचारी। कितनी बड़ी माया? किसके सामने? परमात्मा के सामने। क्यों? मुझे मोक्ष फल प्राप्त करना है, फल को छुपा दिया, क्या मिलेगा? उससे अच्छा एक ही कोई चढ़ा रहा था, उसको हाथ लगा लेते, हाथ भी नहीं लगाना था, भावों से ही चढ़ा लेते, कम से कम मायाचारी से तो बचते। द्रव्य से पाप पुण्य का बंध आश्रव नहीं होता, पर उस द्रव्य को चढ़ाने के पीछे और द्रव्य को कमाने की इसलिए नहीं कह रहा हूं संतोष भाई, वो हमें सबको पता है।